सारे गुरु परिवार और गुरु जी के सारी संगत, प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, यह सत्संग अश्वनी और राजेंद्र देव जी का है। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिए, क्योंकि कहते हैं जो सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और कई बार हम जिस भी परेशानी से लड़ रहे होते हैं या कुछ भी हमारे मन में चल रहा होता है, तो उससे रिलेटेड सत्संग ही हमारे पास आते हैं। तो यह सत्संग आप तक आया है तो ज़रूर किसी मकसद से आया है। गुरु जी आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई संकेत देना चाहते हैं, और हो सकता है इस सत्संग में आपकी परेशानी का हल छुपा हो। तो सत्संग को स्किप मत करिए, पूरा ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये भी हमारी भक्ति है गुरु जी के प्रति। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भक्त जी कहते हैं, मैं जून 2009 से गुरु जी का भक्त हूँ। जब हम एक भक्त से मिले जिसने हमें उनके बारे में बताया, उस समय हम जेदाह में रह रहे थे। फिर हम 2010 में अमेरिका चले गए। 2 साल बाद हमारी बेटी को पाचन संबंधी समस्या होने लगी। विभिन्न परीक्षणों और दवाओं से उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। 2013 तक हम भारत लौट आए। हम उसे दिल्ली में डॉक्टरों के पास ले गए और कुछ समय के लिए उसकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन वह कुछ भी पचाने में असमर्थ हो गई। जो कुछ भी खाती या पीती उसे उल्टी हो जाती। लेकिन सबसे बड़ी कृपा यह थी कि हम बड़े मंदिर जा सकते थे। उस समय के आसपास कुछ अजीब हुआ। अक्सर जब मैं खाना बनाती तो कुछ पके हुए खाद्य पदार्थ नहीं मिलते थे। हमें समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर हमने तय किया कि गुरुजी संकेत दे रहे हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ हमारी बेटी के लिए अच्छे नहीं हैं। मैंने उसके भोजन में उन सामग्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया। हम कुछ सत्संगों में भी शामिल हुए। धीरे धीरे मेरी बेटी का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। फिर एक दिन उसने हमें बताया कि गुरुजी ने उससे बात की है। वह उल्टी कर रही थी जब उसने एक आवाज़ सुनी, तुम ठीक हो जाओगी। उस दिन के बाद उसने फिर से सुधार दिखाया। आज वह सादा घर का बना खाने में सक्षम है, लेकिन अभी भी कई प्रतिबंध हैं। हम खुश हैं कि वह कम से कम मुट्ठी भर खाद्य पदार्थ पचा सकती है। स्पष्ट रूप से गुरुजी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और हमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस खुद को पूरी तरह से समर्पित करना है और वह हमें अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। भारत आने के बाद हम पुणे में रहने लगे। गुरुजी ने वहाँ मेरी जान बचाई। मैं जून 2015 में एक सत्संग में भाग लेने जा रही थी, जब मैंने कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए ऑटो रिक्शा लिया, जो अधिकतम 1/4 घंटे की दूरी पर था। लेकिन हालांकि मैं जल्द ही उस स्थान के आसपास पहुंच गई, लेकिन हम उस स्थान को नहीं ढूंढ पाए। रास्ते में लगभग 1.5 घंटा बिताने के बाद मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया और फ़ोन पर इसकी रिकॉर्डिंग भी चला दी। अचानक ड्राइवर ने गलत मोड़ ले लिया और रिक्शा ट्रैफिक का सामना करते हुए चलने लगा। मैं डर गया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, एक बड़ा ट्रक रिक्शे से टकरा गया। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, लेकिन मैंने मंत्र जाप जारी रखा। कुछ भी घायल नहीं हुआ। ड्राइवर ने अपने रिक्शा का निरीक्षण किया, वह भी अच्छी स्थिति में था। मैं सुरक्षित बचने के लिए गुरुजी का धन्यवाद देना बंद नहीं कर सका। 1 सप्ताह बाद एक और सत्संग था, इस बार सोपान बाग पुणे में, और गुरुजी फिर से हमारी मदद के लिए आए। मैंने अपनी बेटी के बिना जाने की योजना बनाई थी, इसलिए अपने पति से बात की जो एक व्यापारिक यात्रा में जेदाह में थे, और उसने कहा कि जब तक मैं सत्संग में भाग लूं तब तक वे मेरी बेटी के संपर्क में रहें। जब मैं जाने वाली थी, मेरी बेटी बाथरूम में फिसल गई और उसके घुटने और पीठ में चोट लग गई। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मुझे सत्संग में जाने की अपनी योजना रद्द कर देनी चाहिए, लेकिन उसने कहा कि वह ठीक हो जाएगी। मैं झिझक रही थी, लेकिन सत्संग में जाने के लिए बाध्य महसूस कर रही थी। मैं 2 भक्तों के साथ गई, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी सारी चिंताएं गुरुजी पर छोड़ दूं, जो सब कुछ संभाल लेंगे। हम जल्दी पहुंच गए और मुझे ज्योत और आरती की थाली
की व्यवस्था करने की सेवा मिली। हर समय मैं अपनी बेटी के लिए चिंतित रहती थी, इसलिए मैंने सत्संग शुरू होने से पहले उससे बात की। जैसे ही पहला शब्द बजना शुरू हुआ, मेरी समस्याएं गायब हो गई। मैंने शब्द के साथ गहन ध्यान किया। सत्संग के बाद मैंने फिर से अपनी बेटी को फ़ोन किया और उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सत्संग में भाग लेने के लिए क्यों आकर्षित हुई, यह मेरे पति की वजह से हुआ। उनकी नौकरी में अक्सर यात्रा करनी पड़ती और उस समय जेदा में थे। उनके लिए यह सप्ताह का पहला दिन था, जो मध्य पूर्व में रविवार से शुरू होता है। उन्होंने कुछ व्यावसायिक कॉल समाप्त करके स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे अपने कार्यालय के लिए प्रस्थान किया। सड़कें यातायात से भरी हुई थी और कार्यालय क्षेत्र, जो कि एक भारी यातायात क्षेत्र है, के लिए टैक्सियां मिलना मुश्किल था। 20 मिनट की यात्रा 1 घंटे की थकान में बदल गई। आखिरकार मेरे पति को एक टैक्सी मिल गई जो जाने के लिए तैयार थी। वे व्यस्त एक्सप्रेसवे पर थे जब उनके सामने वाला वाहन अचानक रुक गया, जिससे एक ट्रक ने पीछे से उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बल से पीछे की सीट और बूट इकाई में फंस गए। टैक्सी की हालत ऐसी थी कि कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि वे सुरक्षित बच जाएंगे, लेकिन मेरे पति और ड्राइवर दरवाजे खोलने में सफल रहे और बिना किसी चोट के बाहर निकल आए। तीनों लेन में यातायात रुक गया। मेरे पति ने सर्विस रोड पर जाकर दूसरी टैक्सी ढूंढने के बारे में सोचा। एक्सप्रेसवे पर टैक्सी बिना यात्रियों के नहीं चलती। एक टैक्सी चालक आया और उससे पूछा, सब ठीक है? मेरे पति ने हाँ में उत्तर दिया और फिर चालक ने पूछा, आइए सुकरा प्लाजा चलना है ना? मेरे पति को आश्चर्य हुआ कि टैक्सी चालक को उनके कार्यस्थल का पता कैसे चला और उन्होंने उससे पूछा। वह मुस्कुराया और कहा, बैठिए। मेरे पति ने तर्क दिया कि टैक्सी चालक कोई टैक्सी चालक हो सकता है जिसका उपयोग उन्होंने पिछले कुछ महीनों में किया हो। 10 मिनट के भीतर वह प्लाजा पहुंच गए। वह टैक्सी छोड़ने ही वाला था कि चालक ने कहा, तो मंगलवार को इंडिया जा रहे हो? मेरे पति चौंक गए। उन्होंने अपने बॉस और यात्रा व्यवस्था करने वाली प्रशासनिक टीम को छोड़कर किसी को भी अपनी यात्रा योजनाओं के बारे में नहीं बताया था। टैक्सी ड्राइवर ने मेरे पति को उनके कामों के बारे में सोचते हुए छोड़ दिया और फिर टैक्सी गायब हो गई। हाँ, वह गायब हो गई। मेरे पति के दफ्तर के पास 100 मीटर की सड़क है। इस पर कोई मोड़ या मोड़ नहीं है और यही से टैक्सी अचानक गायब हो गई। मेरे पति कहते हैं कि वे हैरान रह गए और फिर उनके दिमाग ने स्पष्टीकरण की तलाश शुरू कर दी। दुर्घटना के बाद सभी लेन पर यातायात रुक गया था। एक्सप्रेसवे पर खाली टैक्सी कहाँ से आई? आमतौर पर खाली टैक्सियां सर्विस रोड पर यात्रियों की तलाश में खड़ी रहती हैं। टैक्सी ड्राइवर को उसका कार्य स्थान कैसे पता चला? वह 10 मिनट में कार्यालय कैसे पहुंच गया जबकि ट्रैफिक इतना अधिक था कि उन्हें हर दूसरे मिनट में ब्रेक लगाना पड़ रहा था? टैक्सी ड्राइवर को कैसे पता चला कि मेरे पति मंगलवार को भारत आ रहे हैं? टैक्सी कहाँ गायब हो गई? मेरे पति दफ्तर पहुंचे तो वे बिल्कुल हैरान थे। सभी ने उनके चेहरे पर वह अजीब भाव देखा, लेकिन इस दुर्घटना के सदमे के कारण माना। उसी दिन मैंने पुणे में सत्संग में भाग लिया। इस प्रकार गुरुजी ने मेरे पति की जान बचाई और सभी मामलों में उन्हें दफ्तर तक छोड़ने आए। हम गुरुजी को उनके आशीर्वाद के लिए और जिस तरह से उन्होंने हमें तीनों का ख्याल रखा, उसके लिए जितना धन्यवाद दें कम है। हम हैं क्योंकि वे हैं। हम अपने जीवन में गुरुजी के बिना एक दिन या 1 मिनट भी नहीं सोच सकते। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं। हम हमेशा खुश रहते हैं और समस्याएं भी हो तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वे हमेशा हमारा ख्याल रखने और हमारी रक्षा करने के लिए मौजूद हैं। गुरुजी ने हमारे परिवार को कई बार आशीर्वाद दिया। हमारे पास उनका धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द नहीं है और हम केवल इतना कह सकते कि गुरुजी के आशीर्वाद के बिना जीवन आसान नहीं होता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल आंटी, आपका बहुत ही डिवाइन सत्संग था। बहुत बहुत थैंक यू, आपने सत्संग शेयर किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और जो भी संगत या सत्संग सुन रही है उन्हें गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, मेरी यह प्रार्थना है। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं,
डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक अपडेट्स आते रहें। जाने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और फिर सत्संग को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब पर कृपा बनी रहे गुरु जी की, मेरी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।